लिटरेचर पीपल में आप सभी का स्वागत है। आज हम डिस्कस करने वाले हैं एसएसटी के जो अभी एग्ज़ाम हुआ था आज के दिन 14 को सीटेक का। हम सारे एसएसटी के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे विदाउट टाइम ना वेस्ट करते हुए। ये सेट नंबर ई है, आप मैच कर सकते हैं इस क्वेश्चन को और आपने कमेंट्स बॉक्स में कमेंट में बताना कि कितने कितने मार्क्स आए हैं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं विदाउट टाइम ना वेस्ट। एक्सप्लेन नहीं करेंगे, आंसर मैं बताऊंगी। ठीक है, कोशिश मेरी यही रहेगी। 31 का क्वेश्चन है, मैच करना है। निम्नलिखित में से मिलान करो। गृहपति आपको पता ही है, जिस स्टूडेंट ने यहाँ पे लिखा होगा। अगर आपको एक का भी आंसर पता होगा तो आप आसानी से इसे कर सकते हैं। तो इसका अगर हम देखें तो फोर्थ ऑप्शन इज राइट है, क्योंकि हमारा जो फर्स्ट है वो गृहपति यानी कि हमारा जो सेकंड है वो स्वतंत्र शिक्षक होते हैं। ठीक है, जिसने भी इसका आंसर किया होगा तो इसका ऑप्शन नंबर फोर्थ है। ठीक है, हम आंसर करेंगे तो ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे, अलग से डिस्कस करेंगे हर क्वेश्चन का। आगे है, निम्नलिखित में किस तारीख को गांधी जी ने भारतीय लोगों को रॉयल एक्ट के अहिंसक विरोध का दिन मानने को कहा था? तो इसका राइट ऑप्शन इज 6 अप्रैल 1919। ठीक है, इसका फर्स्ट ऑप्शन इज राइट। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, 18वीं शताब्दी के अंत में और 19वीं शताब्दी के प्रारंभ में भारतीय उपनिवेश में विकसित सूती कपड़ा उद्योग के संदर्भ में निम्न कौन सा कथन सत्य है? तो आपको सभी को पता है, अगर आपने पढ़ा होगा तो सूती वस्त्र के लिए कौन कौन से ऑप्शन है। तो यह क्वेश्चन नंबर क्या था, मैं एक बार चेक कर लेती हूँ। क्वेश्चन नंबर 33 में देखते हैं कि इसका राइट ऑप्शन इज हमारा जो 33 का है वो 2 है। देखते क्यों। देखिए, पहला ऑप्शन बोल रखे हैं BOC, भारतीय कपड़ों यूरोपीय और अमेरिकी बाजारों में ब्रिटिश उद्योगों की प्रतिस्पर्धा नहीं करनी चाहिए, भारतीय कपड़ों के ब्रिटिश उपलब्ध कराना चाहिए। BCD यानी कि फर्स्ट B, C और D ऑप्शन इज राइट। हम डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि लंबी वीडियो हो जाएगी। अगला 34 का आंसर है। 34 का जो हमारा आंसर है वो थर्ड ऑप्शन है। 34 का थर्ड ऑप्शन है, यानी कि थर्ड ऑप्शन इज ए। हमारा जो है ए सही है, किंतु आर हमारा गलत है। क्या कह रहे हैं कि प्रेरिस की दुनिया का अन्न भंडार के रूप में माना जाता है। खेती के वैज्ञानिक तरीकों से ट्रैक्टर और कंबाइन मशीनों के उपयोग में दक्षिण अफ्रीका को अधिशेध खाद्य उत्पादक देश को बनाया दिया गया। तो गलत है, इसका ऑप्शन नहीं है। ठीक है, 35 का आंसर पता ही है। पर्यावरण दिवस जो है हमारा जो कब मनाया जाता है वो 5 जून को मनाया जाता है। बहुत ईजी क्वेश्चन पूछा गया था, अगर ये बहुत सारे बच्चों को ये इसके आंसर भी पता होगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर हमारा है 36 का हमारा जो है ऑप्शन नंबर फर्स्ट है। ठीक है, संसाधनों को सतर्कतापूर्वक प्रयोग करना और नवीकरण के समय देना संसाधन संरक्षण कराता है। बिल्कुल राइट है। संसाधनों का प्रयोग करने की आवश्यकता भविष्य में आने वाले संरक्षण को संतुलित बनाए रखा है, ये सतत पोषी विकास कहलाता है। दोनों ही ऑप्शन हमारे राइट है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर हमारा फर्स्ट इज राइट। 37 भी बहुत इंपॉर्टेंट क्या है, बहुत ईजी है। 37 का ऑप्शन नंबर से आया है। स्थानीय पवनें होती है जहाँ पे पवनें स्थल और समुद्री समीर लेती है। समीर तो पता ही है, हवा। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य कदम मयूरी शर्मन ने स्थापित किया था? क्या किया था? कर्नाटका में। तो ये तो इजी ऑप्शन है, सीधा डायरेक्ट पूछा गया है आंसर। अगला क्वेश्चन नंबर है, सामाजिक विज्ञान पढ़ाते हुए कक्षा में एक छात्र आपसे पूछता है कि विषुवत रेखा पर सभी समांतर रेखाओं के बीच की दूरी का नापन कैसे कर सकते हैं? तो इस मापन का सही उत्तर क्या दोगे? अगर हम ध्यान से देखें, क्वेश्चन नंबर क्या है 39 को अगर हम देखें तो 39 का जो ऑप्शन नंबर हमारा सेकेंड इज है, विषुवत रेखा की लंबाई 360 तक विभाजित होती है। 39 का जो हमारा ऑप्शन नंबर है वो सेकंड है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। पृथ्वी पर जो मापन के वितरण को प्रभावित करता है वह कौन सा कहलाता है? मापन ये हमेशा पूछा जाता है, तापमान मापन। तो इस फर्स्ट ऑप्शन इज आतपन और सूर्य में आने वाली प्रक्रिया, ये हमेशा पूछा जाता है क्वेश्चन। बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे हैं कि जो रिपीट आते हैं। जब ग्रीनविच, क्वेश्चन नंबर 41, ग्रीनविच क्या 1 बजे अपहरण का समय होता है और ग्रीनविच के 60 डिग्री पश्चिम में और 60 डिग्री पूर्व में क्या समय को दर्शाएगा? तो ये हमेशा पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर 41 का सेकंड ऑप्शन इज राइट। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 42 का, डैश की स्थिति को संदर्भ करते किसी व्यक्ति के पास संसाधन और अवसर उपलब्ध नहीं है तो अन्य व्यक्तियों को उपलब्ध है। तो इस चीज़ को हम क्या कहेंगे कि उसके पास है और दूसरे के पास नहीं है। तो 42 का जो हमारा आंसर होगा वो थर्ड होगा कि असमानता की प्रॉब्लम। ठीक है, अगला, निम्नलिखित में शैल चक्र, ये हमेशा पूछा जाता है। इसका आंसर तो आपको डायरेक्टली पता होगा कि शैल चक्र किससे होता है। पहले अस्वादी शैल होती है, फिर कार्यान्वित शैल होती है, फिर मैग्मा होता है। ठीक है, तो इसका अगर हम आंसर देखें, हमारा राइट ऑप्शन इज 43 का फर्स्ट ऑप्शन इज राइट। ठीक है, ये तो डायरेक्टली पूछा, बहुत ईजी है। अगला है, इसका भी है कि निम्नलिखित में किसने मध्य भारत के चमड़े का काम करने वालों के साथ काम किया था? सतनामी आंदोलन की शुरुआत किसने की थी? घासीदास ने। ये भी डायरेक्ट आंसर पूछा गया है। ठीक है, 45 का सम्मिलित करना है, ये भी इजी है। 45 का जो ऑप्शन अगर हम देखें, सेकंड ऑप्शन इज राइट, जिसका भी है लगाया है, सेकंड ऑप्शन इज राइट।
ठीक है, मैं आंसर से पहले 46 का जो आंसर है कि भारतीय संविधान द्वारा विधायकों की सीटों पर सरकारी नौकरियों में आरक्षण दिया गया है। तो इसका 46 का जो आंसर हम देखें, चेक करें, 46 का जो हमारा आंसर है सेकेंड ऑप्शन है ओनली बी। ठीक है, आगे देखते हैं 47 है उत्तर मेरु अभिलेख के अनुसार सभा का सदस्य कौन हो सकता है। उत्तर मेरु सदस्य के इसमें ये वाला ऑप्शन भी गलत है क्योंकि इसमें 30 साल होती है, 30 से 70 के बीच में होनी चाहिए, उसका अपना घर होना चाहिए, ऐसी भूमि जहाँ सदस्य वसूल कर सके, उन्हें वेदों का ज्ञान होना चाहिए। तो अगर हम इसका आंसर देखें क्या है, ऑप्शन नंबर देख लेते हैं, एक बार चेक कर लेते हैं 47 का जो हमारा है, एक मिनट, फोर्थ ऑप्शन इज राइट। ठीक है, आगे की तरफ चलते हैं 48 का, साझा संपत्ति संसाधनों में निम्नलिखित में से कौन सा सही है। साझा संपत्ति के लिए 48 का, ठीक है 48 का ये 48 का हमारा जो ऑप्शन है वो है फोर्थ। ठीक है, जिसने भी लगाया होगा ये ठीक है। 49 का हम जज कर लेते हैं कि विविधता का कुछ नया और अलग लेकर आती है, विविधता के बारे में बताया गया है। 49 का जो हमारा ऑप्शन है फर्स्ट, संस्कृति के परस्पर मिश्रण के कारण। ठीक है 50 है कि घास के मैदानों में दिए गए कथनों को निम्नलिखित में से सही विकल्प से मैच करिए। ठीक है, तो इसमें है कि जो 50 का जो हमारा आंसर है फर्स्ट ऑप्शन है, जिसने ABC लगाया वो केवल ये वाले सही है। 51 का जो है ग्रहों के बीच में कौन सा कथन सही है, ये तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तारों से प्रकाशित होता है केवल ये, और सभी के पास अपनी चांद होता है, ये फर्स्ट ऑप्शन केवल ए ऑप्शन इज राइट, जिसने भी लगाया होगा। 52 का जो ऑप्शन है 52 का कि लिखा है 19वीं शताब्दी के अंत तक लोहे के पगलन की कला का पतन हो गया था कि अधिकांश गांवों में भट्टियां अनुप्रोवित हो गई थी। लोहा पगलक को जंगल विभाग को एक उच्च कर का भुगतान करना पड़ता था और जिसने उनकी आय कम कर दी थी। तो AB की व्याख्या तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ठीक है, अगला 53 का, किसी में अगर किसी को भी एक भी पता होगा तो आपको आंसर लेना है। तो इसमें बताना है कि कौन सा इसका सम्मिलित है और कौन सा नहीं है। ठीक है, इसमें सारे मैच करने हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर 53 का जो हमारा आंसर है फर्स्ट, यानी A और B है, निर्वाह कृषि है और ये स्थानांतरण कृषि नहीं है। ठीक है, अगला है 54 का। 54 में ज्ञान ब्राह्मण के बारे में बताया गया है कि कौन सा ऑप्शन है 54 का। तो 54 का हमारा फर्स्ट ऑप्शन इज राइट। मैच कर लेना अपने आंसर, में जल्दी जल्दी बता रही। 55 का जो हमारा ऑप्शन है वो सेकंड ऑप्शन इज राइट है। 55 का हमारा सेकंड ऑप्शन इज राइट है। अगला चलते हैं 56 की तरफ। 56 का हमारा राइट ऑप्शन है फर्स्ट है कि औपनिवेशिक शासन में कई तरह की कला रूपों और शैलियों और तकनीकों का सूत्रपात हुआ है, क्योंकि इन्हीं भारतीय कलाओं ने अपनी स्थानीय ग्राहक और बाजार के हिसाब से अपनाकर नई शक्ल दी है, नया चीज़ें दी है। अगला है मानचित्र का सही, 57 का मानचित्र का सही इस्तेमाल कौन सा हो सकता है। अलग समय में रहने वाले लोगों के जीवन की सतर्क तरीके, इतिहास में अलग अलग समय में रहने वाले। तो ये दोनों ही ऑप्शन राइट लग रहा है। राइट ऑप्शन तो एग्जैक्ट मुझे दोनों ही लग रहा है, लेकिन आपकी तरफ से कौन सा ऑप्शन बन रहा है मुझे जरूर बताइए ना कमेंट्स बॉक्स में। निम्नलिखित में कौन सा सम्मिलित नहीं है, नहीं का ऑप्शन पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर कौन सा पूछा गया है, सॉरी 58 का। 58 का जो हमारा आंसर है वो है सेकंड ऑप्शन इज राइट, कि सरकार का समर्थन करने के लिए 1880 में वर्कुलर एक्ट पारित नहीं किया गया था। ठीक है, तो ये ऑप्शन गलत है। अगला है क्वेश्चन नंबर 59। तो 59 का जो आंसर ऑप्शन है 59 का अगर हम देखें तो फर्स्ट ऑप्शन इज राइट। मैं आंसर बता रही हूँ, जिसने भी चेक कर लिया एक्सप्लेन बाद में कर दूंगी। निम्नलिखित में से कौन सा स्थानीय शासन चुनाव का सदस्य होता है, तो ये आपको पता होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर जो हमारा है 60 का ऑप्शन है फोर्थ ऑप्शन इज राइट। ठीक है, अगला है 60 के बाद 61 का क्वेश्चन सीधा पूछा गया है कि रोहित ने पाया कि इसकी कक्षा के कुछ बच्चे मानचित्र, अक्षांतर और देशांतर रेखाओं की स्थिति को स्पष्ट नहीं कर पाते, तो बच्चों को सक्षम बनाने के लिए किस चीज़ की मदद करनी चाहिए, रोहित को क्या करना चाहिए। तो रोहित को क्या करना चाहिए, क्रियात्मक अनुसंधान, अनुभाविक अनुसंधान, प्रायोगिक अनुसंधान। 61 का इस थर्ड ऑप्शन इज राइट, क्रियात्मक अनुसंधान। ठीक है, एक्शन रिसर्च, खेतीहर मजदूरों को दी जाने वाली कम मजदूरी के कारण का चुनाव करें, केवल कुशल होते हैं
एक नियमित रूप से काम करने वाले मार्केटों पर निर्भर होते हैं। देखिए इसका राइट ऑप्शन अगर मैं देखूँ तो सेकेंड ऑप्शन इज राइट है। ठीक है, अगले क्वेश्चन में 63 तो बहुत ही ईजी पूछा गया है कि एक रूढ़िवादिता के बारे में पूछा गया। धारणा विज्ञान के लिए तकनीकी दिमाग के अवसर जिसमें लड़के और महिलाओं की तकनीकी चीज़ों से निपटने में सक्षम नहीं है, तो रूढ़िबद्ध धारणा का प्रयोग किया गया है। ठीक है, 64 का हमारा जो राइट आंसर है वो है सेकेंड बी और डी। 65 का जो ऑप्शन है अगर हम देखें 65 का इस फर्स्ट ऑप्शन केवल A1 ही सही है, तो फर्स्ट ऑप्शन इज राइट। 68 छात्रों के सामाजिक विज्ञान पाठ्यक्रम की अधिक्रिया को और अधिक आकर्षक बनाया जा सकता है। 66 का इज फर्स्ट ऑप्शन इज राइट। जिसने भी लगाया होगा वो ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन इज राइट। अगला क्वेश्चन देखते हैं 67 का। 67 इज अब क्वेश्चन पूछा गया है, एक मिनट बताइए, समाज विज्ञान में समालोचनात्मक सोच, समालोचनात्मक क्रिटिकल थिंकिंग के बारे में पूछा गया है। तो इसका अगर हम देखेंगे तो याद रखने वाली चीज़ें तो रॉन्ग हैं। ठीक है, परीक्षा प्राप्त करने में मदद करती है, रॉन्ग है। छात्रों को सही उत्तर लाने में निर्माण करती है, भी गलत है। फिर उसके बाद है समस्या समाधान करने के लिए प्रोत्साहित करती है, ये वाला ठीक है ऑप्शन। और हमारा ये उच्च स्तरीय सोच के लिए तैयार करती है, ये भी ठीक है। यानी डी और ई ऑप्शन जहाँ पे होगा वो बिल्कुल सही है। इस क्वेश्चन का जो है ऑप्शन नंबर 67 का जहाँ पे डी और ई होगा ऑप्शन नंबर 4 इज राइट। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 68 का ऑप्शन हमारा फर्स्ट है। ठीक है, अगला 69 का जो हमारा है क्वेश्चन काफ़ी लेंथी दे रखा है, अच्छा क्वेश्चन दे रखा है कि शिक्षा अपनी कक्षा में बच्चों के 4 समूह में विभाजित करती है। जल स्रोत का नाम लिखने के लिए देती है, उसके बाद प्रत्येक समूह के जल स्रोत को चर्चा करती है। पाठ्य योजना की 5P उपागम के तहत वह निम्नलिखित कौन सा पहला वर्ग। देखिए कभी भी बच्चा जब हम करते हैं तो बच्चों को पहले इन्वॉल्व करती है, इंगेज करती है। खोजबीन तो बहुत बाद में आता है, मूल्यांकन बाद में आता है, विस्तार भी बाद में आता है। सबसे पहले इंगेज करती है, यानी कि बच्चों को यहाँ पे इंक्लूड करना। ठीक है, तो ये राइट ऑप्शन इज भारतीय संविधान में निर्धारित करता है। 71 क्वेश्चन कल से निम्नलिखित में से कौन से विषय मिडिल स्कूल विद्यार्थियों के लिए अति उपयुक्त है। इतिहास में महात्मा गांधी का योगदान, भारत का आर्थिक विकास, वर्तमान परिदृश्य में महिलाओं की स्थिति, जनसंख्या वृद्धि के कारण। मतलब वो बोल रहे हैं कि मिडिल स्कूल के बच्चों के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण ऑप्शन जो होगा वो है ए और डी। क्वेश्चन नंबर 17 का सेकेंड ऑप्शन इज राइट है। ठीक है, मैंने आपको भी बता दिया दोबारा। 74 का है कि एक क्षेत्रीय भवन के लिए विद्यार्थियों को किस कौशल को पहले विकसित करना चाहिए। देखिए किसी भी कौशल को विकसित करने के लिए हमारा जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है वो ऑब्जर्वेशन होता है, तो ऑब्जर्वेशन इज़ राइट ऑप्शन। आगे देखते हैं, सामाजिक विज्ञान के शिक्षक विद्यार्थियों में किस प्रकार के सामाजिक मूल्यों को विकसित कर सकता है। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है ये, मूल्यों के बारे में पूछा है कि कौन से कौशल हम बच्चों में, विद्यार्थियों में विकसित कर सकते हैं सामाजिक विज्ञान के आधार पर। तो इसका जो राइट ऑप्शन है हम अगर देखें 73 का, ठीक है, 73 का राइट ऑप्शन इज थर्ड। क्यों? अनुशासन के भाव को विकसित करें, ये तो है ही 100%। स्कूल और उपयुक्त व्यवहार करें, विद्यार्थियों के व्यावसायिक फिल्म देखने के लिए कहना, ये तो कभी भी नहीं कहता। स्कूल और प्रवेश में लोकतांत्रिक मूल्यों का पालन करना, तो फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ ऑप्शन इज राइट। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर हमारा 73 के बाद 74 क्वेश्चन नंबर है। 74 क्वेश्चन का हम डायरेक्ट आंसर मैं बता देती हूँ। ऑप्शन में देख लेते हैं, निम्नलिखित में कौन सी शिक्षण विधि सामाजिक विज्ञान के लिए आ रही चुनौती को पार पाने या निपटाने हेतु उपयुक्त है। ठीक है, इसका ऑप्शन अगर हम देखें 74 का थर्ड ऑप्शन इज ए सी और हमारा लास्ट ऑप्शन इज डी। जटिल प्रक्रिया कभी भी नहीं होती। कभी भी किसी भी चीज़ को अगर हम सिखाते हैं तो हमेशा सरल तरीके से सिखाते हैं, या तो फिर कोई स्पेसिफिक चीज़ को सिखाना तो सरल से ये ज्ञात से अज्ञात की और विश्लेषण से संश्लेषण की ओर। ठीक है, ये ऑप्शन है। 75 का जो हमारा आंसर है हम उसका भी बता देते हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन दे रखा है कि भारतीय राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में निर्धनता की प्रवृत्तियाँ एवं उनके तुलनात्मक अध्ययन को समझाने हेतु सर्वोत्तम शिक्षण अधिगम प्रणाली कौन सी रहेगी। तो इसमें द्वितीय आंकड़ों का विश्लेषण रहेगा। ठीक है, अगला है मैच का फॉलोइंग दे रखा है, निम्नलिखित में मैच करें, विवरण चार्ट क्या होते हैं। और ये बहुत ही इजी है। 76 का क्वेश्चन नंबर जो ऑप्शन नंबर फर्स्ट है। ठीक है, ये आपको पता होगा, इसमें डायरेक्ट आंसर देना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर है 77 में पूछा गया है कि शिक्षक द्वारा 77 में पूछा गया है कि शिक्षक द्वारा समाज विज्ञान के प्रश्न 6 में 60% बाहर खुली राय वाले प्रश्नों को उत्तर दिया जाता है। इस नीति के माध्यम से
छात्रों के किस कौशल को जांचना चाहता है? केवल लेखन कौशल को, अंतः व्यक्तित्व कौशल को, तार्किक चिंतन एंड सृजनात्मक कौशल को, अनुप्रयोगात्मक या प्रस्तुति कौशल को। देखिए यहाँ पे अगर ध्यान दें तो केवल लेखन को तो केवल आ गया, जहाँ केवल आ गया टैग वर्ड्स वो नेगेटिव सेंस में होता है, केवल हमेशा टैग वर्ड्स नेगेटिव होता है, तो इसका ऑप्शन इज बी सी डी, फोर्थ ऑप्शन इज राइट है इसका क्वेश्चन नंबर 77 का। ठीक है, 78 का ग्रामीण सेवा में निम्नलिखित कौन सा कथन गलत है? गलत के बारे में बता रखा है, तो गलत में जो है 78 का ऑप्शन नंबर हमारा सेकेंड है। ग्रामीण सभा का सचिव एक निर्वाचित व्यक्ति नहीं होता है, बल्कि ये गलत है, निर्वाचित व्यक्ति नहीं होता। भारत का क्वेश्चन नंबर ए और सी होगा, ए और सी, सहभागिता और लोकतंत्र, सांस्कृतिक, और ये नहीं होगा। ठीक है, इसका राइट अक्षर क्वेश्चन का 74 का फोर्थ ऑप्शन इज राइट। 80 क्वेश्चन नंबर में कह रहे हैं कि लोकतांत्रिक समाज के सिद्धांतों की समकालीन चुनौती है, जैसे कि व्यक्तिगत अधिकार और सामाजिक उत्तरदायित्व के बीच में विवाद, क्योंकि सामाजिक विज्ञान कक्षा के भीतर लोकतांत्रिक समस्या के अध्ययन में विद्यार्थियों को संलग्न रखने के लिए विवाद समस्या उपागम का प्रयोग किया जा सकता है। तो इसका अगर हम देखें 80 का ऑप्शन है फर्स्ट, ए और बी दोनों सही है। ठीक है, आगे देखते हैं 81 का क्वेश्चन नंबर। 81 में लिख रहा है कि निम्नलिखित कथन में से योगात्मक आंकलन शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के अंत में होती है, निरीक्षण किया जाता है, और बल्कि रचनात्मकता अंत में नहीं किया जाता, वो स्टार्टिंग में ही फॉर्मेटिव असेसमेंट थोड़े समय में कराया जाता है, जो अभी भी होता है स्कूलों में। तो 81 का इस थर्ड ऑप्शन इज राइट, फर्स्ट ऑप्शन राइट है, सेकेंड इज रॉन्ग। ठीक है, 82 का पूछ रहे थे सामाजिक विज्ञान की कृषि की प्रकृति के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो इसका राइट आंसर मैं बता देती हूँ, 82 का हमारा ऑप्शन नंबर है फर्स्ट, ए और सी। ठीक है, 82 का 82 है ना, ठीक है। 82 के बाद हमारा है 83, न्यायपालिका की स्वदर्शिता हमारी दिशाती है, तो बहुत ईजी है। विधायिका कार्यपालिका न्यायपालिका के काम में हस्तक्षेप नहीं करती, फर्स्ट ऑप्शन इज राइट। कुछ क्वेश्चन आपके डायरेक्टली इजी क्वेश्चन पूछे गए। आलोचनात्मक चिंतन को बढ़ावा देने वाले क्वेश्चन आपको मैं, अगर आपने पढ़ा होगा, सॉरी फॉर दैट, आपने पढ़ा होगा कि क्वेश्चन नंबर जो होते हैं ना, जिसमें आलोचनात्मक चिंतन होती है, जहाँ पे बच्चा सोच सकता है, अपनी सोच में एनालाइज कर सकता है, क्रिटिकल थिंकिंग के बारे में डिफरेंट तरीके से सोचना। तो यहाँ पे जो ऑप्शन अगर हम देखेंगे तो पहला कि विभिन्न तरीके से क्या है जिनके द्वारा सरकार सभी स्वास्थ्य सेवाओं को प्रदान करने हेतु कदम उठा सकती है, चर्चा कीजिए। ठीक है, आगे देखते हैं। अमेज़न नदी की तुलना में गंगा में प्रदूषण मानव जीवन को व्यापक रूप से प्रभावित करेगा, कथन की जांच कीजिए। ब्राज़ील में भेद कीजिए, ये नहीं है, इसमें कभी भी बच्चा इतनी तरीके से नहीं सोचेगा, सीधा आंसर देगा। तो ये तीनों ऑप्शन है, फर्स्ट और सेकंड, यानी कि ए और बी राइट ऑप्शन है। ठीक है, अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 85 क्वेश्चन, ये भी बहुत ईजी है, ये बहुत बार पूछा जाता है। 19वीं शताब्दी के दौरान आधुनिक आदिवासी इतिहास में कौन सा धर्म एक महत्वपूर्ण धर्म के रूप में उभरा है? ईसाई धर्म। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 86 का। नेल्सन मंडेला ने कैद के 28 वर्षों द्वारा अश्वेत लोगों के साथ बिताया, तो किस चीज़ के लिए बिताया था आपको भी पता ही, तो वेरी इंपॉर्टेंट है। 86 का हम देखें तो फर्स्ट ऑप्शन रंगभेद का विरोध करने और अलगाव नीति के खिलाफ संघर्ष करने के लिए। ठीक है, 87 भी बहुत अच्छा क्वेश्चन दिया गया है, मुझे पसंद आया था ये क्वेश्चन। एक चीज़ का चाहती है कि एक छात्र ग्राम पंचायत जैसे सरकारी निकायों के कामकाज को समझे। निम्न में कौन सा आंकड़ा संग्रह का स्रोत प्रत्यक्ष और अप्रमाणिक जानकारी प्रदान करता है? अखबारी लेख नहीं करेगा, जीवनी नहीं करेगा, पाठ्यपुस्तक नहीं करेगा, अध्ययन यात्रा यानी कि उस जगह पर इसको बच्चों को ले जाओ जहाँ पे फील्ड ट्रिप होती है, जहाँ पे बच्चों को उस जगह पे ले जाना पड़ता है, जैसे होते हैं बहुत सारे। आपने देखा होगा कि टीचर होती है, जैसे मान लें साइंस का पढ़ा रही है टॉपिक, तो साइंस में जैसे अलग अलग लीव्स के बारे में बताना है, फूलों के, तो वहाँ उसको बगीचे में, ये बाग बगीचे में ले जाके सिखाती है, तो बच्चे इससे जल्दी ज़्यादा सीखते हैं। ठीक है, इसका ऑप्शन ये है। अगला क्वेश्चन है 88 का। कक्षा में शिक्षक द्वारा पूछे गए कौन से प्रश्न अन्वेषणात्मक और आलोचनात्मक प्रश्न किए? देखो आलोचनात्मक और फिर आ गया ये क्रिटिकल थिंकिंग के बारे में सोच सके। देखिए यहाँ पे सीधा आंसर दे रखा, तो ये है ही नहीं। क्या सूर्य एक तारे का? जो क्योंकि वाले क्वेश्चन होते हैं इसमें हमेशा याद रखना कि उत्तरी मैदान में अधिक जनसंख्या निवास क्यों करते, तो क्योंकि वाले ऑप्शन बिल्कुल राइट होते हैं। हमारा ऑप्शन नंबर जो हमारा राइट है वो बी और सी है, जहाँ पे बी और सी होगा वो राइट है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 89, निम्नलिखित में से प्रश्न संज्ञानात्मक क्षमताओं के मूल्यांकन पक्ष को आंकता है, तो इसका राइट ऑप्शन बता देती है। क्वेश्चन नंबर क्या था ये? 89 का हमारा ऑप्शन नंबर है फर्स्ट, केवल ए और बी। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 19 क्वेश्चन इज द लास्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस पक्ष में शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 मूल्यांकन कार्य विधियों के भाग के हेतु के रूप में विचार किया गया है? तो भारतीय संविधान प्रतिष्ठा मूल्यांकन का अनुमोदन करना, परीक्षा में मुख्यतः योगात्मक आंकलन को सम्मिलित करना चाहिए,